ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी इसराइली हमले में शहीद। तेहरान ने शहादत की तस्दीक कर दी। बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा भी हमलों में शहीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अली लारेजानी को मशरिकी तेहरान में निशाना बनाया गया। उनके ट्विटर अकाउंट से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा, एक बंदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुंच गया। अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दरीना ख्वाहिश को हासिल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में थे। अमरीकी और इसराइली फजाइया हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। शहीद अली लारेजानी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत शहादत का इंतकाम देने का ऐलान। कहा, लारेजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत है। उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। दुश्मनों को आबदाए हॉर्मस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब्बास इराक़ची ने अमरीका के आला इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर के इस्तीफ़े को सराहा। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान के अमरीका और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। 2 इसराइली शहरी मारे गए। इसराइली मीडिया की तस्दीक, तल अबीब के इलाके में ट्रेन स्टेशन को आग लग गई। बैत शेमिश में ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। कई अहम इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इतलात। बैत शेमिश में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज़ भी हमले की जद में आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब को क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल पर नए हमले में 200 अफराद निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज़ पर हमला, इलाका धमाकों से गूंज उठा। अरबील में भी अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद में 7 ड्रोन मार गिराए। दोहा में धमाके सुने गए। कतरी फ़ज़ाई हुदूद में एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। रियाज में इस्लामी ममालिक और अरब वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज होगा। सऊदी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में बाहमी राब्ताकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेरल्ड फोर्ड जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के लॉन्ड्री एरिया में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। हादसे में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आतिशज़दगी से जहाज़ के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से सैकड़ों फौजी बिस्तर से महरूम। अमरीकी फौजी मेज़ों और फर्श पर सोने पर मजबूर। तैयारा बरदार जहाज़ पर 4,500 एहलकार तैनात हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अहदाफ पर बड़ा हमला किया गया। अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हॉर्मस के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। हमले में ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। बैरूत और जनूबी लिबनान में बमबारी। 2 लिबनानी फ़ौजियों समेत 8 अफराद शहीद। लिबनान में शहीद अफराद की तादाद 912 हो गई। 2,221 अफराद जख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। अतलीत बेस पर इसराइली फ़ौज के बहरी यूनिट को निशाना बनाया। मिसाइलों की बौछार कर दी। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लिबनान में इसराइली फ़ौजियों के ग्रुपों पर भी हमले। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कुछ बुरे लोग न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नेवी, फजाइया समेत सब कुछ खत्म कर दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से मायूस, कहते हैं आबनाए होर्मज में जहाज़ों की हिफाजत के लिए नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ईरानी क़यादत इत्तेहादियों के लिए खतरा थी, नेटो से हमें हिमायत नहीं मिली। कई मुल्क हमारे इकदाम से मुत्तफिक थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से भी मायूस हुआ। ईरान जंग में कतर, अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की ज़बरदस्त हिमायत हासिल रही। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे पर बोले, जब मैंने जोसेफ केंट का बयान पढ़ा तो एहसास हुआ अच्छा हुआ वो चले गए। आबनाए होर्मज खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, फ्रांसीसी सदर का ऐलान। कैमरून मैक्रोन का कहना है कि इस तनाज़े के फरीक नहीं हैं। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है। ये इत्तेहाद कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़मानत फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि ईरान जंग के बाइस आलमी तवानाई सप्लाई मुतासिर होने से दही इलाकों में ईंधन की किल्लत हो गई। तवानाई से मुतल्लिक विफाकी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर राबता ज़रूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऑस्ट्रेलियाई बेस के करीब ईरानी मिसाइल गिरा, हमले में मामूली नुकसान हुआ। तमाम ऑस्ट्रेलियाई फौजी महफूज हैं। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। इख्तलाफात के बायस अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर जोसेफ केंट मुस्ताफी ट्रंप को लिखे गए खत में कहा, अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने यह जंग इसराइल और उसकी ताकत पर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, दुआ है आप ईरान में मौजूदा कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदल कर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ज़वाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,51,200 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक मलाइशिया की स्टॉक मार्केट में भी 1.5% से ज़ायद तेजी देखी गई। थाईलैंड की स्टॉक मार्केट में भी 1% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली मंदी। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन का एहतराम किया जाए। अमरीकी रुकन पार्लियामेंट इल्हान उमर की ईरान जंग के मामले पर ट्रंप पर तनकीद, कहती हैं आपने बगैर किसी मंसूबे और इत्तेहादी की मुशावरत के बगैर अपनी मर्जी से जंग शुरू की। अब पूरी दुनिया से मदद की अपीलें बहुत ही काबिल तर्स और शर्मनाक बात है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $100 फी बैरल हो गया। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मन घड़ प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी अफगान मीडिया ने काबुल हॉस्पिटल हमले में 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कली खोल दी। दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही के बाद अफगान तालिबान हसीबत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे। अफगान मीडिया के मुताबिक पाक अफवाज की जानिब से फिजाई हमले के दौरान हलाकतों और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। अफगान तालिबान हुकाम ने दावा किया हमला काबुल के एक बहाली मरकज पर हुआ। दावे के हक में कोई सबूत नहीं मिला। बहाली मरकज के करीब लगी आग मामूली नौयत की थी, जो मुमकिन तौर पर करीबी तालिबान फौजी कैंप पर हमले के बायस लगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगान तालिबान के 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। आलमी माहिरीन का कहना है तालिबान रजीम के दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का आगाज़ है। ईद का चांद देखने के बाद जल्दी ऐलान का हुक्म देने के लिए शहरी की दरख्वास्त पर समाअत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा ना, पहले चांद की शहादतें चारों सूबों से इकट्ठी की जाती हैं, मीटिंग के बाद फैसला होता है, वक्त तो लग जाता होगा, चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। चले रिपोर्ट मांग लेते हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। शहादतों का जायजा लेने के बाद चांद की रुयत का हतमी ऐलान होगा। चांद नजर न आया तो सऊदी अरब में ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों को चांद नजर आने पर करीबी अदालत को इतला देने की हिदायत।